जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है और आपको एनसीईआरटी बुक से एक सभी क्वेश्चन एक तरफ से बताया जाएगा। धीरे धीरे करके आपको पूरा दिमाग में आने लगेगा। आप लोग ध्यान से देखें। रिलेशन चैप्टर जो है बहुत ही अल्टर चैप्टर होता है बच्चों के समझने के लिए, लेकिन जब समझ में आ जाएगा बच्चों बहुत ही आनंद आएगा। आपको बहुत ही तोड़ करके समझा करके हम बताएंगे, आप ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर दिया गया है a बराबर मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध r बराबर एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर 0 जो है वो रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। हमको ये चेक करना है कि ये जो संबंध दिया हुआ है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। दोस्तों, हमें चेक करना है और इसे किस प्रकार से चेक किया जाता है आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, आपका a का मान दिया हुआ है कितना 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 और r यहाँ दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए, चूंकि 3x माइनस वाई बराबर आपको है दिया हुआ 0 या 3x बराबर कह सकते हैं y। ठीक है, अब x का मान क्या होगा जो कि आपको a में दिया हुआ है। तो a कितना है दोस्तों? a है 1 2 3 डॉट डॉट 13 और 14। a से a में संबंध कहता है तो हमें x का मान इसमें बैठाना है। 1 बिठाना है, 2 बिठाना है, 3 बिठाना है। y का मान जो है मैक्सिमम 14 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा मान नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि x का मान 1 बिठाने पर y का मान क्या आता है, फिर 2 बिठाएंगे, फिर 3 बिठाएंगे। इस प्रकार से हमारा r जो है वो बन जाएगा। देखिए r बराबर, देखिए पहले x है तब y है, पहले x है तब ना y है। पहले हम x की जगह पर 1 बिठाते हैं तो x जगह 1 बिठाएंगे तो क्या होगा, x अगर 1 होगा तो y होगा 3 यानी 1 3। x यहाँ 1 बिठाइए तो 1 गुना 3 क्या हुआ 3 यानी y हो गया 3। x 1 तो y 3। अगर x मान 2 रखते हैं, x मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 दूनी 6, 2 6 हो जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 9 हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 12 हो जाएगा। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 15 हो जाएगा, जो कि इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ए से ए में संबंध कह रहा है तो 5 हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 5 अगर रखेंगे मान तो 5 तिया 15, वाई का मान 15 आ जाएगा, जो कि ए में शामिल नहीं है। तो आर का मान हो गया 1 3 2 6 3 9 4 12। अब ये चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब दोस्तों, ये रिफ्लेक्सिव तब होता जब ए में जितने एलिमेंट मौजूद है सबका संबंध स्वयं से होता। जैसे 1 1 इसमें होता, 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता, डॉट डॉट 13 13 होता, 14 14 होता। अगर आर में ऐसा लिखा रहता तब वो रिफ्लेक्सिव होता। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया बात? जैसे आर में आपको लिखा है 1 3 2 6 3 9 4 12। आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट 13 13 14 14 नहीं लिखा हुआ है। यानी जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है उस सब का संबंध स्वयं से नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 14 नॉट बिलोंग आर। 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 14 नॉट बिलोंग आर, आर में नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव, जिसे स्वतुल्य कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया बात? रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ये सब बात आर में रहता तो रिफ्लेक्सिव होता, अगर ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब फोर साइमेट्रिक, साइमेट्रिक चेक करेंगे। फोर साइमेट्रिक,
साइमेट्रिक का क्या रूल है दोस्तों कि आपको जो इसमें लिखा हुआ है उसका रिवर्स यानी उसका उल्टा भी उसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 होता है जो कि मौजूद नहीं है। 2 6 है, उसका उल्टा 6 2 होता। 3 9 है, उसका उल्टा 9 3 होता। 4 12 है, उसका उल्टा 12 4 होता, तब ये साइमेट्रिक है होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इस कारण से ये साइमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 3 बिलोंग्स आर, 1 3 तो आर में है, बट 3 1 नॉट बिलोंग आर, 3 1 आर में नहीं है, इसलिए यह साइमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट साइमेट्रिक, इसलिए यह साइमेट्रिक नहीं है। समझ में आया बात दोस्तों? साइमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब आया बात ट्रांजिटिव का। देखिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव तब होता दोस्तों जब ए बी इसमें होता, बी सी इसमें होता और ए सी भी इसमें होता। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, 1 3 ए बी हुआ, तो बी सी कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। तो ये देखिए बी सी हो गया 3 9, ए बी भी है इसमें, अब बी सी 3 9 हुआ और ए सी क्या 1 9 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसमें लिख देंगे चूँकि 1 3 यानी ए बी से कह सकते हैं 1 3 बिलोंग्स आर, ए बी हो गया। 3 9 बिलोंग आर बट 1 9 नॉट बिलोंग आर, 1 3 आर में है, 3 9 आर में है, लेकिन 1 9 आर में नहीं है, 1 9 नॉट बिलोंग आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया बात? यह ना तो रिफ्लेक्सिव है दोस्तों, ना यह साइमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस चीज़ को समझ करके लिखते जाइए, रिलेशन फंक्शन आपको समझ में आने लगेगा। चैप्टर पहला है, थोड़ा सा 1 2 क्लास आपको ये गलत टाइप में लगेगा, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, आप आसानी से समझने लगेगा। फिर इसको समझा देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए आपके पास सवाल दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 और संबंध आर दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो रिलेशन आपका ये दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x माइनस वाई 0 हुआ तो 3x वाई क्या होगा y, और आपके पास a में मान दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14। तो अब हम ये जो मान है ये x का भी मान है और ये मान जो है y का भी मान है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रिलेशन जो है a से a में कहता है। क्वेश्चन हम पूरा आपको संक्षेप में ऐसे लिखे हैं, आप क्वेश्चन जो है बुक एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर देख लीजिएगा, यही है। तो रिलेशन जो है ए से ए में कहता है, यानी इसका मैक्सिमम x का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? 14 हो सकता है, और y का मैक्सिमम मान 14 हो सकता है। 14 से बाहर हम मान नहीं लेंगे। तो हम x मान 1 रखें तो y का मान 3 आया, 1 3, पहले x लिखेंगे तब ना y लिखेंगे। फिर x मान 2 रखे तो 2 तिया 6, 3 रखे 3 तिया 9, और 4 रखे 4 तिया 12, 5 रखेंगे तो 5 5 तिया 15 हो जाता, 5 15। तो 5 तो है शामिल x का मान, लेकिन 15 जो है इसमें शामिल नहीं है, तो 5 15 इसीलिए पॉसिबल नहीं हुआ। अब रिफ्लेक्सिव का बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव कब होता? जब a में जितने अवयव मौजूद है सबका संबंध स्वयं से होता, यानी 1 1 रहता, 2 2 रहता, इस आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट 13 13 14 14 अगर इसमें मौजूद रहता सब ठो तो वो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन ऐसा तो मौजूद इसमें नहीं है, नहीं ना है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ था। हमको रीजन देना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ। हम यहाँ लिख दी चूँकि 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट 14 14 नॉट बिलोंग्स आर, आर में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब साइमेट्रिक का बात करते हैं। तो साइमेट्रिक कब होता है दोस्तों? तो आर में जो दिया हुआ है उसका उल्टा भी उसमें मौजूद होना चाहिए। जितने भी अवयव दिया है उसका उल्टा अगर उसमें मौजूद है तो साइमेट्रिक है, अगर उल्टा मौजूद नहीं तो साइमेट्रिक नहीं है। तो जैसे 1 3 है बट 3 1 नॉट बिलोंग्स आर, 2 6 है बट 6 2 नॉट बिलोंग्स आर, 3 9 है बट 9 3 नॉट बिलोंग्स आर, 4 12 है बट 12 4 नॉट बिलोंग्स आर, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक। समझ में आया बात? तो हम यहाँ एक रीजन दिए
कि 1 3 बिलोंग्स आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स आर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 6 बिलोंग्स आर बट 6 2 नॉट बिलोंग्स आर। 2 6 तो आर में है लेकिन 6 2 आर में नहीं है। काउच देना पड़ेगा कि किस कारण से सिमेट्रिक नहीं है, समझे बात। अब ट्रांजिटिव का बात करें। ट्रांजिटिव का मतलब यह होता है कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में अगर है तब ट्रांजिटिव है। अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तब हम खोजेंगे ए सी का दोस्त है कि नहीं है। दिमाग में रखिएगा, ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तब खोजेंगे ए सी का दोस्त है कि नहीं। तो आप देखिए आर में आपको है 1 3, यानी इसको अगर ए बी मान लेंगे तो बी सी होगा ही 3 9, क्योंकि ए बी तो बी ये हुआ तो बी सी कौन होगा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, तो बी सी ये हुआ बी सी। तो ए सी कौन हुआ, तो ए हुआ 1, सी हुआ 9, 1 9 इसमें नहीं ना मौजूद है, तो ए बी तो है इसमें, यानी 1 3 तो बिलोंग्स आर है, 3 9 भी आर है, लेकिन 1 9 आर में नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इतना अगर आप लिख देते हैं 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही ईजी रिलेशन है, आप ध्यान से समझे। आप लोग कॉमेंट में बताए थे सर आप रिलेशन का क्वेश्चन बताएं, इसीलिए हम रिलेशन का क्वेश्चन धीरे धीरे करके सब क्वेश्चन आपको वीडियो छोटा छोटा वीडियो बना करके देते जाएंगे और आप आसानी से समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं दोस्तों, आपको पूरा मजा आएगा, ठीक है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आनंद आएगा। हम जानते हैं आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन समय निकाल कर आप लोग वीडियो पूरा देखें, उसे लिख लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर अपने ग्रुप में ज़रूर कर दें। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग के शेयर से जो है चैनल ज़्यादा ग्रो होगा, जिस कारण से हम आपको लाइव क्लास ले सकेंगे। इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिससे कि आपका लाइव क्लास जो है हम भयानक रूप से सुपर क्लास आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्राकृत संख्या के सेट में एन मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एन में आर बराबर दिया है एक्स वाई, सच डैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स लेस 4। एक्स का मान जो है वो 4 से कम है और सेट क्या है, प्राकृत संख्या का है। दोस्तों इसको हमको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसे चेक करना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सुपर है रिलेशन फंक्शन, आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए तो हमको यहाँ पर पहले आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए देखिए क्या रूल होगा, एक्स का मान 4 से कम होगा तो एक्स का मान होगा क्या, सब एक्स का मान 1 हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का है ना मान, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी आपके पास एक्स का मान 1 2 और 3 हो सकता है 4 से कम। तो जब हम एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान आएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 6, समझे बात। 1 यहाँ रखे ना तो 1 और 5 क्या हो गया 6, वाई का मान 6 हो गया, तो 1 6। फिर अगर 2 रखें तो 2 7 आएगा, और 3 रखें तो 3 8 आएगा। समझ में आया बात। अब आर का मान आपके पास हो गया 1 6 2 7 3 8। अब हमको दोस्तों ये देखना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 100% ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने का क्या शर्त है, आप लोग जानते हैं कि जो सेट है, सेट तो प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होता है। तो क्या 1 1 इसमें मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है, नहीं मौजूद है। तो हम लिख देंगे 4 रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो 4 रिफ्लेक्सिव हियर, यहां ए मतलब हो गया आपको, देखिए बताते हैं कहानी। ए नॉट बिलोंग आर है, ए आर में मौजूद नहीं है। और ए क्या चीज़ है, तो ए है आपको नेचुरल नंबर। अब 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। इसीलिए ए किसका सदस्य है, तो नेचुरल नंबर का। तो हियर यहाँ ए नॉट बिलोंग आर, ए आर में नहीं है। ए की जगह क्या हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, बहुत सारे बात हो सकता है। तो हियर ए नॉट बिलोंग आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, समझ में आया बात। क्योंकि ए जो है, ए मतलब क्या,
ए का मान क्या सब हो सकता है, तो 1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है। तो अगर 1 दीजिएगा तो 1 1 1 1 देना, इसमें 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब साइमेट्रिक का बात करते हैं दोस्तों। फोर साइमेट्रिक कहता है कि अगर जो भी चीज लिखा हुआ उसका रिवर्स उसमें है मौजूद तो वो साइमेट्रिक है। तो यहां लिखेंगे हियर ए बी बिलोंग्स आर। ए बी में कुछ भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट बी ए नॉट बिलोंग आर। लेकिन उसका उल्टा तो उसमें मौजूद नहीं है। 1 6 मौजूद है आर में, लेकिन 6 1 है मौजूद नहीं है। 2 7 है बट 7 2 तो नहीं है। 3 8 है बट 8 3 नहीं है। हियर ए बी बिलोंग्स आर बट बी ए नॉट बिलोंग आर, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक। इसलिए यह साइमेट्रिक नहीं है। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए यह साइमेट्रिक नहीं है। दिमाग से पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा। लैंग्वेज है, थोड़ा समझदारी का है। 1 2 बार वीडियो ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। 4 ट्रांजिटिव आते हैं। 4 ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक के लिए। 4 ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी आर में हो, तो ए बी मान लो इसी को, बी सी 6 से कहाँ स्टार्ट होने वाला है, कोई नहीं, ये तो साक्षात एक गोल हो गया। नहीं समझे बात? अरे ए हुआ, ये बी हुआ, ए बी तो हुआ, लेकिन बी सी 6 से स्टार्ट होने वाला है। अगर इसी को हम ए बी मान लें तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है, बी सी होता तो 7 से स्टार्ट होने वाला होता। तो यहीं तो क्लियर है। 4 ट्रांजिटिव, ए बी मान लो, ए बी बिलोंग्स आर बट बी सी एंड सी ए नोट बिलोंग आर। ए बी तो आर में कोई हो सकता है, ये भी ए बी हो सकता है, ये भी ए बी हो सकता है, ये भी ए बी हो सकता है। ए बी तो आर में है, लेकिन बी सी कौन होगा? बी सी तो गोल है। समझे बात? ए बी बिलोंग्स आर बट बी सी एंड सी ए नोट बिलोंग आर, सो इट इज नोट ट्रांजिटिव। इसीलिए यह ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया दोस्तों? ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ और ना यह साइमेट्रिक हुआ और ना यह ट्रांजिटिव हुआ। समझे बात? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बना देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, 5 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात? फिर से समझा दें। प्राकृतिक संख्या के सेट में एन में आर, एन मतलब नेचुरल नंबर, आर दिया है एक्स वाई सच डेट वाई बराबर एक्स प्लस 5 है और एक्स का मान 4 से कम है। तो 4 से कम एक्स का मान क्या सब हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर हम एक्स मान 1 बिठाए तो वाई का मान 6 हुआ, यानी 1 6 रिलेशन हुआ। 2 रखे तो 2 7 हुआ और 3 रखे तो 3 8 हुआ, ये 8 हो गया। अब रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है कि ए आर में होना चाहिए। अब ए मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसा तो इसमें नहीं है मौजूद, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा, हियर ए नोट बिलोंग आर। ए मतलब क्या? ए किसका सदस्य है? तो नेचुरल नंबर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना तो लिखना पड़ेगा, यही लिखावट बच्चा को हार्ड लगता है। समझे बात? ये अगर सीख जाइएगा, गड़गड़ा जा दीजिएगा। 4 साइमेट्रिक, हियर ए बी बिलोंग्स आर बट बी ए नॉट बिलोंग आर। ए बी तो कोई हो सकता है बट उसका उल्टा है मौजूद नहीं है, सो इट इज नॉट साइमेट्रिक। और ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी तो आर में है, ए बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट बी सी कौन बनेगा? तो बी सी 6 से चाहे शुरू होता, या 7 से शुरू होता, या 8 से शुरू होता, तो बी सी मौजूद नहीं है। जब बी सी ए मौजूद नहीं तो ए सी कहाँ से है? ए सी होगा दोस्तों, ए सी। ये मिस्टेक कर दिए थे। ए बी आर में है, लेकिन ना तो बी सी मौजूद है ना तो ए सी मौजूद है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझे बात? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से धीरे धीरे आप लोग को समझ में आने लगेगा कि रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव होता क्या है। समझे? थोड़ा सा आप लोग को क्या कहते हैं, वो नया चीज़ है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये बात हम मानते हैं। ठीक है, और जब समझ में आने लगेगा, इतना खुआ लगेगा सवाल कि कहिएगा सर जी खाली रिलेशनल फंक्शन पढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक और देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3 नंबर है दोस्तों। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है मध्यम कोष्ठ
1 2 3 4 5 6 और आर दिया, आर मतलब रिलेशन एक्स वाई सच डैट वाई भाज्य है एक्स से, यानी ये जो है ये भाज्य है एक्स से। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, साइमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर आपको चेक करना है तो इस प्रकार से कीजिएगा, हम बता देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है तो y यहाँ पर x और यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ अगर y तो यहाँ भी y होना चाहिए, क्योंकि स्वयं से संबंध का बात होता है तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव x कोमा x। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे x कोमा x, या इस प्रकार से इस भाषा को भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ y की जगह x देते हैं और यहाँ भी x है, ये है, दोनों जगह एक ही चीज़ रखना पड़ेगा। चाहे तो यहाँ y रखिए, y है ये है, यहाँ भी y रखना पड़ेगा, और यहाँ अगर x रखते तो यहाँ भी x से रखना पड़ेगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव इस सेंटेंस पर बिठाइए कि सही बात है कि नहीं। x, y की जगह x दे दिए, x भाज्य है x से। बोलो x जो है वो x से विभाजित होता है कि नहीं होता है? होता है, 100% होता है। इसीलिए जब विभाजित होता है तो क्या होगा, इसीलिए एक्स एक्स बिलोंग्स आर, एक्स एक्स बिलोंग्स आर होगा, तब नहीं ये भाषा लिखिएगा। एक्स वाई बिलोंग्स आर होगा तो क्या लिखिएगा, वाई भाज्य है एक्स से। सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट वाला से विभाजित है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये संख्या इससे विभाजित है, तो ये संख्या यानी x जो है x से विभाजित होता है, x भाज्य है x से, ये 100% ट्रूथ है। तो इसीलिए एक्स एक्स बिलोंग्स आर हुआ। अब एक्स एक्स अगर आर में मौजूद है तो इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव हुआ, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए ये आपको x की जगह पर है और ये आपको y की जगह पर है, तो ये संख्या इससे विभाजित है, 1 1 से विभाजित है, 2 2 से विभाजित है, 3 3 से विभाजित है, 4 4 से विभाजित है, 5 5 से विभाजित है, और 6 जो है वो 6 से विभाजित है। इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया बात, रिफ्लेक्सिव भी पार कर गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं साइमेट्रिक में। फोर साइमेट्रिक, फोर साइमेट्रिक। देखिए अगर एक्स वाई आर में होगा, एक्स वाई बिलोंग्स आर, तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए एक्स वाई अगर आर में है तो इसका परिभाषा है वाई भाज्य है एक्स से। एक्स वाई अगर आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई भाज्य है एक्स से। यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो 1 2 बिलोंग आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 भाज्य एक से। 1 2 बिलोंग आर का मतलब क्या हुआ, 2 भाज्य है एक से, जो कि 100% सत्य है। तो एक्स वाई बिलोंग्स आर का मतलब क्या हुआ, वाई भाज्य है एक्स से। अब साइमेट्रिक का मतलब है कि अगर y भाज्य है x से तो x भी भाज्य होना चाहिए y से। तो क्या आप बोलो 2 भाज्य है 1 से, ये तो पास कर गया, क्या 1 भाज्य है 2 से? अगर हम कहेंगे 1 2 बिलोंग्स आर, 2 भाज्य 1 से, सही है, बट 2 1 नोट बिलोंग आर। 2 1 ये बात तो सत्य नहीं होगा, 1 2 बिलोंग आर ये तो सत्य हो गया क्योंकि 2 भाज्य 1 से, लेकिन 2 1 बिलोंग आर होगा, 2 1 बिलोंग आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से भाज्य नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, आपको भिन्न में आ जाएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा। तो 1 1 जो है 1 भाज्य नहीं है 2 से, तो इसीलिए 2 1 नोट बिलोंग आर। तो इस अगर 2 1 आर में नहीं है तो इसका मतलब है वाई एक्स भी नोट बिलोंग आर होगा। एक्स वाई बिलोंग आर तो पास कर गया, लेकिन वाई एक्स नोट बिलोंग आर हुआ तो इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक।
समझे बात। सिमेट्रिक होता अगर इधर से भी कहानी हो जाता और इधरों से कहानी हो जाता तब वो सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन इधर से तो कहानी हुआ लेकिन इसका उल्टा तो सत्य नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव का बात करो तब टीचर सब इसको छोड़ देता है, बच्चा सबका माथा से उड़ियाने लगता है, समझे बात। टीचर सब कहता है बस इसको क्या करेगा पढ़ करके, समझे बात, ध्यान से लेकिन पढ़िए। फोर्थ ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए एक्स वाई आर में है, वाई जेड भी आर में है, तो चेक करिए कि एक्स जेड आर में पास करता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए आपको 1 2 बिलोंग आर, ये सत्य है कि नहीं। 2 जो है वो 1 से भाज्य है। अच्छा 2 6 बिलोंग्स आर, ये भी सत्य है। 1 2 जो है 1 से भाज्य है, 6 जो है वो 2 से भाज्य है। इसीलिए देखिए ये हुआ ए बी, ये हुआ बी सी, तो ए सी क्या हुआ 1 6, इसीलिए 1 6 भी आर में बिलोंग करेगा। नहीं समझे बात। एक्स वाई बिलोंग्स आर, वाई जेड बिलोंग्स आर, तो एक्स वाई ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, ये वाई हुआ ये जेड हुआ। तो 2 जो है 1 से विभाजित है, 6 जो है वो 2 से विभाजित है, तो इसीलिए ए सी का बात करो तो ए ये है सी ये है, तो 1 6 न हुआ, तो 6 जो है क्या 1 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये भी तो सही है। तो इसीलिए एक्स जेड बिलोंग आर भी सत्य होगा। एक्स वाई बिलोंग्स आर सत्य क्यों हुआ, क्योंकि वाई भाज्य हो गया एक्स से, जिसको हम दिखा रहे हैं 2 भाज्य है 1 से। वाई जेड बिलोंग्स आर ये भी सत्य हुआ, क्यों, क्योंकि 6 भाज्य है 2 से, समझे बात। अब अगर 1 2 भाज्य है, सॉरी 2 जो है 1 से भाज्य है, 6 जो है 2 से भाज्य है, तो क्या 6 1 से भी भाज्य होगा, होगा। तो इसीलिए 1 6 बिलोंग्स आर हो गया। अब 1 6 बिलोंग्स आर मतलब क्या हुआ एक्स जेड, समझे बात ना। अरे ये ए बी हुआ, सॉरी एक्स वाई हुआ, वाई जेड हुआ, तो एक्स जेड पास क्या करना है, एक्स देखिए ये और जेड ये, तो एक्स जेड मतलब क्या हुआ 1 6 जो है वो आपको भाज्य होगा, यानी 6 जो है वो 1 से भाज्य होगा। दैट इज एक्स जेड बिलोंग्स आर, इट इज ट्रांजिटिव। थोड़ा सा ओजरी वाला बात होता है, घुमाता है, तो ओजराना नहीं है, खाली कथन पर बैठाना है, और कथन दिमाग में आने लगेगा तब तो बस गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, कल फिर इसका 1 ठो 2 ठो करके बताते रहेंगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा। 1 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग को परेशान कर सकता है लेकिन ध्यान से देखिएगा तो दिमाग में आने लगेगा। एक्स वाई बिलोंग्स आर ये सत्य हो गया 2 भाज्य 1 से, वाई जेड बिलोंग्स आर सत्य हो गया क्योंकि 6 भाज्य 2 से। तो अब इसलिए इसको चेक करना ये सत्य है कि नहीं, तो 1 6 लिख दिए, 1 6 बिलोंग्स आर हुआ कि नहीं। अगर ये भाज्य नहीं होते, मान लीजिए यहाँ 5 हो जाता, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाता, यहाँ पर 6 हो जाता, तब तो नहीं होता भाज्य, लेकिन यहाँ पर 6 और 1 है तो भाज्य हो रहा है, तो इसीलिए यह ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, एक में आपको जो है बहुतों सारे क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करते जाना है तो आपको समझ में आएगा। छोटा वीडियो कर दिए इसीलिए। ठीक है, ओके, जय हिंद। अब प्लीज़ आप लोग जो हैं थोड़ा सा चैनल को जो है अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे में लाल बटन होगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय।